कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट प्लास्टिक की सतह पर लगभग 8 दिनों तक जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ओमिक्रॉन स्किन पर 21 घंटे तक एक्टिव रह सकता है। अलग अलग सतहों पर सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने को ही ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा संक्रामक होने की मुख्य वजह माना जा रहा है। इस स्टडी को जापान के क्योटो में स्थित प्रीफेक्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने अंजाम दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही खतरनाक बता चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा कई यूरोपीय देशों में कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे इस वेरिएंट को ही जिम्मेदार बताया गया है। क्योटो प्रीफेक्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने सार्स-कोव-2 वायरस के वुहान में मिले स्वरूप के अलग अलग सतहों पर जीवित रहने की क्षमता की तुलना अन्य गंभीर स्वरूपों से की। शोधकर्ताओं ने पाया कि अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन स्वरूप वायरस के वुहान वेरिएंट के मुकाबले स्किन और प्लास्टिक की परत पर 2 गुने से भी ज्यादा समय तक टिके रह सकते हैं। यही कारण है कि इन स्वरूपों से संक्रमण की दर चीन के वुहान में मिले मूल स्वरूप से कहीं ज्यादा दर्ज हुई है। हालांकि इस स्टडी में फिलहाल समीक्षा नहीं की गई है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस वेरिएंट की पर्यावरण स्थिरता काफी परेशान करने वाली है, क्योंकि यह संपर्क के जरिए फैलने के खतरे को बढ़ाते हैं। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अन्य वेरिएंट के मुकाबले सबसे लंबे समय तक पर्यावरण में मौजूद रहता है और इसी वजह से इसका प्रसार तेजी से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह वेरिएंट जल्द ही डेल्टा वेरिएंट की जगह ले सकता है। जो लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं या इससे उबर चुके हैं, उनके मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या कोरोना के संक्रमण में आने से उन्हें संक्रमण की अगली लहर आने पर लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक शक्ति मिलेगी। महामारी के प्रारंभिक दिनों से ही हमें यह पता था कि कोरोना के कई रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं और एक बार संक्रमण होने के बाद भविष्य में होने वाले संक्रमणों से आंशिक तौर पर सुरक्षा मिलती है। हमने विभिन्न स्वरूपों और कोरोना की रोग प्रतिरोधक शक्ति के बारे में और जानकारियां हासिल करना शुरू कर दी हैं। अभी तक हमें पता चला कि टीके की खुराक ले चुके लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन टीके अब भी जरूरी हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 से ऊपर की उम्र के करीब 95% लोगों ने कोरोना टीके की कम से कम 2 खुराकें ले रखी हैं, लेकिन टीके की खुराक लेने के बावजूद वे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसे बैक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। टीके की तीसरी खुराक रोग प्रतिरोधक शक्ति बनाए रखने में मदद करती है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि प्रत्येक योग्य व्यक्ति को जल्द से जल्द बूस्टर खुराक लेनी चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।